तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, 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 हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे हो मैया जी, मन के मंदिर में तुमको बिठाया करो, 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 नित्य झूला वहीं पर झुलाया 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 करो, ध्यान तेरा धरेंगे जय हो मैया जी, ध्यान तेरा धरेंगे हो मैया जी, ध्यान तेरा धरेंगे हो मैया जी, ध्यान तेरा धरेंगे हो मैया जी, 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 हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। भाव पुष्पों की माला पिन्हाया करो, भाव पुष्पों की माला बिनाया करो, भाव पुष्पों की माला पिन्हाया करो, भाव पुष्पों की माला बिनाया करो, प्रेम बाती का दीपक जलाया करो, प्रेम बाती का दीपक जलाया करो, भाव पुष्पों की माला पिन्हाया करो, भाव पुष्पों की माला बिनाया करो, प्रेम बाती का दीपक जलाया करो, प्रेम बाती का दीपक जलाया करो, तेरी पूजा करेंगे हो मैया जी, तेरी पूजा करेंगे हो मैया जी, तेरी पूजा करेंगे हो मैया जी, तेरी पूजा पूजा करेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे 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 हो मैया जी, हम तेरे रहेंगे हो मैया जी, हम तो तेरे रहेंगे ओ मैया। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। बड़ी सुंदर चर्चा तो एका कौन ठीक करी, तो एका कौन ठीक करी? नारायण। अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप श्रवण कर रहे थे।
कि विश्वामित्र जी महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ श्री राम लक्ष्मण को मांगते हैं, याचना करते हैं, यज्ञ की रक्षा करनी है। यदि यज्ञ की ही रक्षा करनी है तो दशरथ जी को काहे नहीं मांग लिए? दशरथ जी तो बड़े बड़े देवताओं की मदद किया करते हैं, उनके देवराज इंद्र भी ऋणी हैं, उनके कृतज्ञ हैं। और जब दशरथ जी जाते हैं देवलोक में तो आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। सुरपति बसई बाहुबल जाके, यानी देवराज इंद्र भी अगर देवलोक में सुरक्षित बस रहे हैं तो किसके बल पर? दशरथ जी के बल पर। और महाराज दशरथ जी इतने सामर्थ्यवान हैं, बात मुझे उधर की करनी नहीं है, बात हम अपनी करेंगे। लेकिन ये भी जो उनको प्रेरणा मिली है तो ये भी प्रेरणा उनको भगवान गौरी शंकर ने ही दी है। विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कि क्या हो, श्री सीताराम जी का मिलन कैसे हो। और संत का और भगवंत का यही काम है, शक्ति और शक्तिमान का मिलन हुए बगैर संसार में कुछ भी संभव नहीं है। न इस लोक में कुछ संभव है, न परलोक में ही कुछ संभव है। शंकर भगवान ने विश्वामित्र जी को स्वप्न में संदेश दिया और कह दिया है कि कौशल में जाओ, मांग लाओ राम लक्ष्मण को, पापियों को यज्ञ में पराजय दिला दो तुम, मेरे अस्त्र शस्त्र मंत्र तंत्र दे दो राघव को, पापियों को लंका को त्रिकूट को हिला दो तुम। राजनीति का भी शुभारंभ अब यहीं से होगा, प्राण बिना पाहन को भैरव जिला दो तुम। कौशिक ने स्वप्न में सुना कि विश्वामित्र शीघ्र मिथिला में राम और सीता को मिला दो, मिथिला में राम और सीता को मिला दो। कौशिक ने सुना, कौशिक
विश्वामित्र जी अयोध्या में आए हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अंतर्गत मैंने रात्रि की सभा में कथा सुनाई थी। वो भी अयोध्या की कथा थी कि महाराज ध्रुवसंधि का पुत्र सुदर्शन, जो सब प्रकार से विषम परिस्थितियों से घिर गया, संकटों से घिर गया, जीवन में जिसके दुर्दिन का ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है, एकमात्र सहारा उसका था तो केवल मां भगवती का। और उन मां भगवती ने ही जो असंभव था वो भी संभव कर दिया। जो संसार से ठुकराया हुआ, दीन दुखी, निर्बल, निर्धन, वो भी सुखी और संपन्न हो गया। ऐसे अब इसके बाद मां भगवती की आराधना करने के बारे में वर्णन किया गया और फिर संक्षिप्त श्री राम चरित्र भी वर्णन किया गया। रात्रि में श्री कृष्ण चरित्र कहेंगे। श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो कुछ नवरात्रि के विषय में भी जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर कर दूं कि अपने लोग व्रत जो करते हैं नवरात्रि में, तो ज्यादातर ये परंपरा का चलन है, अगले पिछले परेवक रह लिए और अष्टमी के रह लिए, अष्टमी के हवन कराए लिए और नवमी के जल्दी जलेबी खवाए की कन्यान को अपने वाप डांट की पौड़ी सोई गए। क्योंकि 8 दिन बाद जब अन्न खाए तो उसमें ज्यादा गर्मी होती। लेकिन ये सोचबे न किए, जनबे न किए, हम जो कर रहे हैं वो क्या विहित है या अविहित है। कोई पूछिस का बरते रहे हो, कहीं नव दुर्गा और रहे कई दुर्गा, रहे 2 दुर्गा या 8 दुर्गा, 9 दुर्गा तो नाई रहे। नवी देवी का नाम क्या है? देवी 9 है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यह देवी जी के कवच में लिखो है। अगर श्री दुर्गा सप्तशती पढ़े हो या कहो तो जरूर पढ़े हुए हो। तो लिखा है नवमम सिद्धिदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता है। नवी देवी जो है कार्य को सिद्ध करने वाली, सिद्धि प्रदान करने वाली, संपूर्णता प्रदान करने वाली देवी है सिद्धिदात्री। आप कापी लिखियावो, परीक्षा कक्ष में बैठ परीक्षा दे आवो, कापी जचिव जाए, नंबरों मिल जाए और तुम्हें सर्टिफिकेट न मिले तब चाहे जहां मोबाइल घूमो, तुमका कोई चपरासी को नहीं बूझे कि न कहो अप्लाई कर सकते। तमाम लोगों के
ऐसा कुछ कागज में परिवर्तन हो गया, जहां बाप का नाम हुआ लड़का का नाम लिख गया धोखा से, और जहां लड़का का नाम हुआ बाप का नाम लिख गया सुधरावे के लिए। जिंदगी भर ना कर गलत रहे सुधरिए न पाओ, जीवन में बेकार, पढ़ाई सब बेकार। तो नवी देवी है सिद्धिदात्री, उसका सम्मान करना परम आवश्यक है। तो भैया अगर पूरे दिन नवरात्रि व्रत नहीं कर सकते हो तो क्या करो? तो श्रीमद् देवी भागवत का श्लोक हम सुनाई दे आपको। तो उसमें ये कहा गया है कि सप्तम्याम च तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः त्रिरात्र करणात् सर्वं फलम भवति पूजनात्। संपूर्ण नवरात्रि आप व्रत नहीं कर सकते, और व्रत के लिए जब आप निश्चित संकल्प लेके बैठेंगे तो वो देवी भी, वो भगवान भी आपको सामर्थ्य देंगे। हमारे देखो वो भगत बैठे हैं, वही जीवन भर के लिए संकल्प लिए बैठे कि हम अन्न खइबे नहीं करेंगे। और घर के लोग अगर एक दिन के लिए व्रत रहवैया हैं, एकादशी अगले दिन है, तब पहले दिन 2 दिन पहले खोया ढूंढित करे, बाजार से खोए आएगो, शकरकंदी आए गए, दूध अगर मोल खरीदो जात कहा डबल दूध दे 2 किलो 1 किलो के बजाय, काहे कली भरते। साबूदाना ले आए या परमानेंट धरो है, रामदाना ले आए, काजू किशमिश बादाम पिस्ता किशमिश वहां सब धरी डिब्बन भरी। कहा के लिए है वो फलाहार, लेकिन भव फुलाहार। हम खुद एकादशी बरते हैं और काहे को बरते, फुलाहार किए बैठे हैं। कई जगह गए और भाई कुछ बाकी रह गए, तो यद्यपि हमारी इतनी वो व्यवस्था नहीं है कि हर जगह दौड़े, लेकिन यहाँ स्नेह प्रेम सबका है तो हम उसे नकार भी नहीं सकते। तो हम इन साधु लोगों ने संग हम कई जगह फलाहार डांटे, वो फुलहार हो गया। और हम जहाँ ठहरे हैं, पवन की मम्मी ने कहा पंडित जी आपके लिए काला व्यवस्था। अरे हमने कहा कुछ ना है, हम तो वैसे ही डटे हैं बहुत। हमने कहा हम बता देंगे जब जरूरत होगी। तो कहा के लिए है एकादशी और किहे एकादशी। कोई कोई तो इतने चालाक है, एक दिन पहले इतनी ओवर डाइटिंग कर लेते हैं जो व्रत वाले दिन दस्तनेज छुट्टी नहीं है। लोटा ले बराबर दौड़ रहे। कोई कहा तो काहे खाए ले थे जो बेर बेर दौड़े पर, कहा तो बरते हैं कुछ खैबे ना कियन, यह ना कहा कल घी चलो जाओ ठासन रहा है, वह निकल रहा है स्टार। और एक बात है, व्रत में भोजन महत्वपूर्ण नहीं है। आपने फलाहार क्या किया, कितना किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उपवास जिसे कहते हो, उपवास माने जानते हो क्या होता है? उप माने होता है समीप, और वास माने होता है स्थिति। जौने देवी देवता के नाम पर उपवास करो तो वही का भजन ज्यादा से ज्यादा करो। और एकादशी व्रत में ये 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह ज्यादा से ज्यादा जपो। क्योंकि ये मंत्र क्या है, रामायण में लिखा है
कि मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, सेवहि तुम ही सहित परिवारा, सेवहि तुम ही सहित परिवारा। मंत्र राज है, मंत्रों में राजा है, 12 अक्षर मंत्र। और जितने भी मंत्र हैं, जैसे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाता है, तो वही माँ ओम गिनती में नहीं होता, नमः शिवाय यही 5 अक्षर हुए गए, ओम अतिरिक्त है। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेव ये 12 अक्षर 12 अक्षर का मंत्र कहा जाता है। लेकिन अगर जोड़ो ओम हटाएंगे तो नमो 2 भगवते 4 2 4 6 और वासुदेवाय 5 6 5 11 है। जब ओम जोड़ोगे तब 12 होंगे। मंत्रों में एकमात्र यही ऐसा मंत्र है जिसमें ओम भी शामिल किया जाता है, गिना जाता है। बाकी अन्य मंत्रों में ओम गिनती में नहीं आता। ये मंत्रों का राजा है। तो भैया उपवास में भोजन की परवाह छोड़ के भजन ज्यादा से ज्यादा करो। कोई कोई लोग टीवी में अपने पिक्चर देख रहे हैं, बरते होना चाय नाश्ता मूंगफली का दाना चिप्स पापड़ सब बन बन आए रहो, बराबर ले रहे हैं। यह धोखे में मत रहना कि हमें व्रत को पुण्य मिल रहो। वही जे नाचे वाले और नाचे वाले तुम देख ही रहे हो, तुमका उन्हें पुण्य मिले, जो कुछ मिले है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, बाकी और तुम्हें पुण्य मिलने वाली नहीं है। आप अपने मन को स्वयं चेक करो। हमारी बात न मानो, कतई खुद अपने घर में अनुभव करना। आप थोड़ी देर अगर महिलाएं हो तो किसी जो हीरो तुम्हें पसंद हो वही का चित्र देखना। पुरुष वर्ग जो हीरोइन तुम्हें पसंद हो वही का देखना। और 5 मिनट उसको देखने के बाद 5 मिनट भगवती जगदम्बा को देखना, भगवान श्री कृष्ण को देखना, भगवान श्री सीताराम को देखना। और फिर आप अपने मन से पूछना कि तुम्हारा मन कहाँ पवित्र रहता है और कहाँ दूषित होता है। तो आपका जवाब होगा कि पंडित जी, जब हम वो फिल्म में काम करने वालों का या उनका अभिनेत्रियों का चित्र देखते हैं तो मेरे मन में वासना उत्पन्न होती है। और जब भगवती का भगवान का चित्र देखते हैं तो वासना की निवृत्ति होती है और उपासना मन में जागती है। यह उस चित्र का प्रभाव है, असर है। तो हम धर्म करते रहें और हमारा पतन हो जाए, ऐसा भी धर्म किस काम का। बड़ी चर्चा कई दिनों से चल रही है, मैं कहना तो नहीं चाहता था। मैंने जो देखा मुझे पीड़ा हुई। माताओं बहनों के दंडवत करने की हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। अब जैसे अगले पिछले निवर्ता रहा कि अब कब से का परंपरा चली गई कौन जाने। हम आज तक खोजते खोजते परेशान हैं कि ये अगले पिछले वाली परंपरा कौनी पुराण में लिखी, कौन व्यवस्था में लिखी है, तो उससे पता चले तो हम जाने का इस आधार पर ये कहा गया। तो महिलाओं के लिए दंडवत करने की बात ये कहीं भी शास्त्र सम्मत नहीं है।
कुछ बातें शास्त्र की ऐसी हैं जिनको मानना है, विचार हम लोग नहीं जानते, क्या करें क्या न करें। तो शास्त्र का प्रमाण है, इतनी चीजें धरती पर नहीं रखनी चाहिए, इनका भार धरती सह नहीं पाती। कितनी चीजें, ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुच मर्दनम। पूजा करने बैठो, चाहे पंडित जी बैठे या कोई पूजा करने बैठे, बिना आसन के मत बैठो। भले ही उसका आसन हो, कपड़े का आसन हो, ऊन का आसन हो, कोई आसन हो, आसन पर बैठो। शंख ये जमीन में नहीं रखना चाहिए, भगवान शालिग्राम ये जमीन में नहीं रखने चाहिए, पुस्तक गीता रामायण भागवत ये जमीन में नहीं रखी जाती। और क्षमा करना, माताओं बहनों का यह अग्रिम भाग, ये पयोधर, ये धरती पर छू जाए, ये धरती महारानी को सहन नहीं होता, ये भार है धरती के लिए। धरती स्वयं स्त्री है, माता है। तो मैं निवेदन पूर्वक ये बात कह रहा हूं, तो आप अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत, ऐसे धर्म का पालन देखा देखी में न करें, विचार पूर्वक करें। ये जो देवी जी के व्रत की भी बात है, तो ये देवी भागवत में लिखा है कि अगर आप संपूर्ण नवरात्रि व्रत का पूर्ण चाहते हैं तो प्रथम दिन आप पूजा करें, व्यवस्था करें, फलाहार इत्यादि कर लें और शाम को अपने भोजन कर लें। लेकिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन व्रत रह करके आप और दशमी को कुमारी भोज करें और उसके बाद पारण करें व्रत का, तो संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य मिल जाएगा। यही को मतलब यहाँ न निकाल ले हो, जब 3 ही दिन में पुण्य मिलत तो फिर पूरे निवर्ता रहा का जरूरत। जैसे हम लोग कह देते कथा में, जो नाई आए पाए 7 दिन या 9 दिन, आखिरी दिन आए जाएंगे तब पूरी कथा को पुण्य मिल जाएगा। यह केवल समझावे के लिए कह दिया जाता है, बाकी जो 9 दिन सुनिस वो का 9 दिन वाली पुण्य, और जो 1 दिन सुनिस वो का 1 दिन वाली पुण्य। तो इन सब बातों का विचार हमको करना है। धर्म संकुचित नहीं है, धर्म की व्याख्या बड़ी विस्तृत है। तो भैया, माँ भगवती की सेवा करके, आराधना करके हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, यानी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।